हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने मचाया बवाल, लपेटे में आई माधवीपुरी बुच। सेबी की पहली महिला चेयरमैन पर उठे कई सवाल, मंडे को मार्केट का बिगड़ेगा हाल। आईआईएम से पढ़ाई, 21 साल में की शादी, जानिए कौन है सेबी हेड माधुरीपुरी बुच। भारत के शेयर मार्केट और हिंडनबर्ग का एक ऐसा रिश्ता बन चुका है कि जब भी इन दोनों का नाम एक साथ आता है, भारतीय इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। और शनिवार रात एक बार फिर से हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार इसमें किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं है, बल्कि इस बार इसमें सेबी चेयरमैन पर ही कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसके साथ ही सेबी की पहली महिला चेयरमैन माधुरीपुरी बुच चर्चा में आ गई हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि कौन है माधुरीपुरी बुच और उन पर क्या आरोप लगे हैं। पहले जान लीजिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है। अगर बात करें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की, तो इसमें कई दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सेबी की चेयरमैन और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर्स कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। जुड़े होने का मतलब भी रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि इन कंपनियों में सेबी चेयरमैन और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध पाई गई है। सेबी की लीडरशिप को लेकर रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। तो यह है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कल रात आई है। मामला माधवी बुच और उनके पति से जुड़ा है। तो चलिए आपको माधवी बुच के बारे में बताता हूं और साथ में यह भी बताता हूं कि रिपोर्ट आने के बाद उन दोनों ने क्या कुछ कहा है। माधवीपुरी बुच का जन्म 1966 में हुआ था। बुच के पिता कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करते थे, जबकि मां राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त एक शिक्षाविद थी। माधुरी बुच ने दिल्ली और मुंबई में स्कूली शिक्षा हासिल की है और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में से बैचलर डिग्री की है। वहीं इसके बाद आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए किया है। एमबीए के बाद माधुरीपुरी बुच कह सकते हैं कुछ समय के लिए एक एनजीओ में काम किया था, लेकिन उसके बाद इनकी एक नई जर्नी शुरू होती है। 1989 में आईसीआईसी बैंक में जॉब शुरू की है। उसके कुछ दिन बाद इंग्लैंड के वेस्ट चेसार कॉलेज में इन्होंने लेक्चरर किया है। 2006 में आईसीआईसी सिक्योरिटीज में शामिल हुई हैं। उसके बाद फरवरी 2009 से मई 2011 तक कंपनी में ही प्रबंधक निदेशक और सीईओ रही हैं। 2011 में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में शामिल होने के लिए सिंगापुर चली गई और 2011 से लेकर 2017 के बीच उन्होंने जेनासॉर टेक्नोलॉजी, साथ में इनोवेन कैपिटल और साथ मैक्स हेल्थ केयर जैसी कई कंपनियों में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया है। अप्रैल 2017 में बुच को सेबी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वहीं 1 मार्च 2022 से वो सेबी की चेयरमैन के पद को संभाल रही हैं। शादी को लेकर माधवी के ख्याल बिल्कुल अलग है। माधवीपुरी बुच ने 18 साल की उम्र में ही धवल बुच से कह सकते हैं सगाई कर ली थी। धवल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक बड़े पद पर काम करते थे और 21 साल की उम्र में माधवी ने उनसे शादी कर ली थी। माधवी ने शादी को कभी भी अपने करियर के लिए बोझ नहीं माना है। उनका कहना है कि परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे अपने पति धवल बुच को अपना मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शक बताती हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों का सेबी के चेयरपर्सन माधुरीपुरी बुच और उनके पति ने संयुक्त बयान जारी करके जवाब दिया है। हिंडनबर्ग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये निराधार हैं और कहा कि उनकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से पारदर्शी है। बुच दंपति ने कहा कि हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं हिंडनबर्ग के रिपोर्टों और साथ साथ माधवीपुरी बुच के बयान को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।